अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा प्रॉपर्टीज़ ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स और साथ उसके यूजेस जो हैं वो डिस्कस किए थे। नेक्स्ट आपके पास टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस का सबसे पहला रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड्स। रिएक्शन विद एसिड्स में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी बेस किसी भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो प्रोडक्ट क्या होगा। अगर कोई भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो अब आपको पता चल जाना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन जिस दिन हमने किया था इंट्रो इसका, तो उस दिन भी मैंने आपको बताया था स्टमक की एग्जांपल के साथ कि अगर एसिडिटी ज़्यादा हो गई है तो उस आप जो मेडिसिन इस्तेमाल करोगे उसका बेस इस्तेमाल की जाएगी, ताकि स्टमक के अंदर एसिड और बेस के रिएक्ट करने पे सॉल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा और एसिडिटी ख़त्म। अब यहाँ पर आपके पास है रिएक्शन विद एसिड्स। तो पहला रिएक्शन है KOH। ये है आपके पास बेस, इसका रिएक्शन करवाते हैं H2SO4 के साथ। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, K रिएक्ट करेगा SO4 के साथ, K2SO4। इसको बैलेंस भी आपने साथ साथ करना है। यहाँ पर K के 2 है तो यहाँ इसको बैलेंस कर दिया और साथ प्रोड्यूस होगा वाटर। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मैंने आपको लास्ट टॉपिक में कहा था कि अगर एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो इसे एक स्पेसिफिक रिएक्शन का नाम दिया जाता है। वो आपने रिएक्शन का नाम मुझे बताना है कि मैंने आपको क्या बताया था। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ बेस की। एसिड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ CH3COOH, बेस है NaOH। रिएक्शन किया तो यहाँ पर CH3COO ये मिलेगा Na के साथ, CH3COO Na और साथ प्रोड्यूस होगा वाटर। एक आपने केमिकल रिएक्शन करना है और मुझे सेंड करना है कि इस कौन सी बेस जो है किस एसिड के साथ रिएक्ट करेगी और कौन सा सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। ये आपके पास है सॉल्ट और ये है वाटर। नेक्स्ट रिएक्शन है, क्योंकि बेसिस के रिएक्शन है तो बेसिस जो है वो आपके पास मेन है। अब पहला रिएक्शन आपने बेस का करवाया एसिड के साथ। नेक्स्ट रिएक्शन है आपके पास रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट। रिएक्शन विद अमोनियम सॉल्ट। अमोनियम का कोई भी सॉल्ट है उसका रिएक्शन आपने करवाना है किसी भी बेस के साथ, तो अमोनियम का सॉल्ट यूज़ करते हैं अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस NaOH। अब यहाँ पर NaCl बनेगा सॉल्ट, NaCl, अमोनिया गैस प्रोड्यूस होगी NH3 गैस और साथ बनेगा वाटर। बैलेंस आपने साथ साथ करना है, क्योंकि बैलेंसिंग जो है वो आपको सिखाई गई है कि किस तरह से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया जाता है। नेक्स्ट है अमोनियम सल्फेट का सॉल्ट है और इसको आपने रिएक्शन करवाना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी बेस है आपके पास। इसका जैसे ही रिएक्शन होगा कैल्शियम जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा और बनेगा कैल्शियम सल्फेट और साथ बनेगा इसमें अमोनिया गैस। इसको भी बैलेंस करें और वाटर प्रोड्यूस होगा। ये आपके पास है अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन बेसिस का। और इसका भी आप लोग अपनी तरफ से खुद से भी एक आप रिएक्शन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप यही 2 रिएक्शन करें, आप खुद भी रिएक्शन कर सकते हो। आप कोई सा भी रिएक्शन करें और उसको जो है वो अटैचमेंट में शो करें। मैं जो रिएक्शन आप करोगे मैं वो बताऊंगी कि वो ठीक है या नहीं। नेक्स्ट रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। इसका भी बेस के साथ रिएक्शन करवाएंगे और ये जो रिएक्शंस हैं ये प्रैक्टिकली परफॉर्म अगर किए जाएँ तो आपके लिए ज़्यादा आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी। इंशाल्लाह जब क्लासेस स्टार्ट होंगी तो इनके प्रैक्टिकल्स भी करेंगे। तो पहला रिएक्शन है बेस का कॉपर सल्फेट के साथ। कॉपर सल्फेट का सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करेंगे तो आपके पास जो है ब्लू कलर के प्रेसिपिटेट बनेंगे और इसकी शॉर्टकट इसको यूज़ लिखा जाता है PPT। तो कॉपर, ये PPTs इसके प्रेसिपिटेट्स बनेंगे और साथ बनेगा सोडियम सल्फेट Na2SO4। ये होते हैं ब्लू कलर के।
इसके काफ़ी रिएक्शंस हैं, आप कोई से 3 से 4 रिएक्शंस कर सकते हैं प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स में। नेक्स्ट है जिंक क्लोराइड का रिएक्शन, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस अगेन, इसको भी आप बैलेंस आप खुद करें इसे। जिंक OH ट्वाइस साथ सोडियम क्लोराइड। अब ये वाले प्रेसिपिटेट इनका बेसिकली जब इसको इसके साथ मिलाया जाता है, क्योंकि लैब में ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो जैसे ही जिंक क्लोराइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिलाया जाता है तो उस टेस्ट ट्यूब में जिसमें ये प्रैक्टिकल या ये रिएक्शन किया जा रहा होता है, तो उसका जैसे ही प्रोडक्ट बनेगा तो वो उस कलर को शो करेगा। जैसे ही कलर ये वाला आता है या वाइट या ब्लू, तो आप फ़ौरन से उस चीज़ का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये प्रोडक्ट जो है वो उसकी फॉर्मेशन हो चुकी है। तो जिंक हाइड्रोक्साइड जो है इसके वाइट पीपीटीज़ हैं। नेक्स्ट एक रिएक्शन मैं करवा रही हूँ आपको FeSO4 के साथ। बाकी आपके पास जितने रिएक्शंस हैं आप उनमें से कोई से 4 रिएक्शन कर सकते हैं, क्योंकि अब जो रिएक्शंस हैं ये प्रैक्टिस से आपको आएंगे, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। लास्ट रिएक्शन है आपके पास FeSO4 सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, क्योंकि बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो बेस तो कह लें कि मेन है ना इसमें। Na2SO4, तो ये है इसके प्रोडक्ट्स, और इनके साथ साथ आपने, और ये किस कलर के होंगे, डर्टी ग्रीन कलर के, इसके पीपीटीज जो हैं वो डर्टी ग्रीन कलर के होंगे। जैसे ही ये रिएक्शन होगा इसका प्रोडक्ट इस कलर में आपको शो होगा टेस्ट ट्यूब के अंदर। साथ आपने करना है यूजेस ऑफ बेसिस के इस्तेमाल करने हैं, टोटल 6 आपके पास हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, ये बेस है, इसका इस्तेमाल क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, एल्यूमिनियम एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये डेली लाइफ में ही इनका इस्तेमाल है, इसको पढ़ें। और ये चीज़ें जो हैं ब्लीचिंग पाउडर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर, न्यूट्रलाइज करना एसिड को, एसिडिक सॉइल को, और सोप की फॉर्मेशन में, उसकी मैन्युफैक्चरिंग में, अल्कलाइन बैटरीज जो आपके घरों में इस्तेमाल की जाती है UPS की, वहाँ पर आग को बुझाने के लिए, ग्रीस स्ट्रेन फ्रॉम क्लॉथ से रिमूव करने के लिए। तो ये इसके इस्तेमाल हैं और इनको अच्छी तरह से लर्न करें, क्योंकि इसका भी लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन यूजेस ऑफ बेसिस और राइट एनी 4 यूजेस ऑफ बेसिस, ये आपने करना है। और साथ इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन। और रिएक्शन की प्रैक्टिस जो है उसको आपने ज़्यादा से ज़्यादा करना है, क्योंकि रिएक्शन जो हैं वो प्रैक्टिस से आएंगे, और साथ इसको बैलेंस करना भी आना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।